कहानी उस दिव्य राजवंश की जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम। जिस कुल में श्री राम का जन्म हुआ उसकी शुरुआत होती है ब्रह्मा जी से, उनके पुत्र मरीच, उसके पश्चात मरीच के पुत्र कश्यप, उसके पश्चात कश्यप के पुत्र सूर्यदेव। इसी कारण इसे सूर्यवंश कहते हैं। उसके पश्चात सूर्य के पुत्र मनु हुए। इक्ष्वाकु कुल का जन्म। मनु की छींक से राजा इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। एक बार राजा मनु को छींक आ गई थी और उस छींक से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम इक्ष्वाकु रखा गया था। इस पूरे राजवंश का इतिहास बहुत ही रोचक है। उनके वंशजों में युनासु नामक राजा हुए। महाभारत वन पर्व अध्याय क्रमांक 126 के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में युनासु नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। युनासु ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान किए थे। वह धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने 1,000 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके बहुत दक्षिणा के साथ दूसरे श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा भी भगवान की आराधना की। वह महामना राजऋषि महान व्रत का पालन करने वाले थे, तो भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब वह मनस्वी नरेश राज्य का भार मंत्रियों पर रखकर शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने आप को परमात्म चिंतन में लगाकर सदा वन में ही रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा युनासु उपवास के कारण दुखित हो गए। प्यास से उनका हृदय सूखने लगा। उन्होंने जल पीने की इच्छा से रात के समय महर्षि भृगु के आश्रम में प्रवेश किया। उसी रात में महात्मा भृगुनंदन महर्षि च्यवन ने सुद्युम्न कुमार युनासु को पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए एक इष्टि की थी। उस इष्टि के समय महर्षि ने मंत्रपूत जल से एक बहुत बड़े कलश को भरकर रख दिया था। वह कलश जल पहले से ही आश्रम के भीतर इस उद्देश्य से रखा गया था कि उसे पीकर राजा युनासु की रानी इंद्र के समान शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे सकें। उस कलश को वेदी पर रखकर सभी महर्षि सो गए थे। रात में देर तक जागने के कारण वह सब के सब थके हुए थे। युनासु उन्हें लांघकर आगे बढ़ गए। उनका कंठ सूख रहा था। पानी पीने की अत्यंत अभिलाषा से वह उस आश्रम के भीतर गए और शांत भाव से जल के लिए याचना करने लगे। राजा थककर सूखे कंठ से पानी के लिए चिल्ला रहे थे, परंतु उस समय चेंचें करने वाली पक्षी की भांति उनकी चीख पुकार कोई भी न सुन सका। तदंतर जल से भरे हुए पूर्वोक्त कलश पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखते ही वह बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े और इच्छानुसार जल पीकर उन्होंने बचे हुए जल को वहीं गिरा दिया। राजा युनासु प्यास से बड़ा कष्ट पा रहे थे। वह शीतल जल पीकर उन्हें बड़ी शांति मिली। वे बुद्धिमान नरेश उस समय जल पीने से बहुत सुखी हुए। तत्पश्चात तपोधन च्यवन मुनि के सहित सब मुनि जाग उठे। उन सबने उस कलश को जल से शून्य देखा। फिर तो वह सब एकत्र हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे, यह किसका काम है? युनासु ने सामने आकर कहा, यह मेरा ही कर्म है। इस प्रकार उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया। तब च्यवन जी ने कहा, महान बल और पराक्रम से संपन्न राजऋषि युनासु, यह तुमने ठीक नहीं किया। इस कलश में मैंने तुम्हें ही पुत्र प्रदान करने के लिए तपस्या से संस्कार युक्त किया हुआ जल रखा था। राजन, उक्त विधि से इस जल को मैंने ऐसा शक्ति संपन्न कर दिया था कि इसको पीने से एक महाबली महापराक्रम पुत्र उत्पन्न हो, जो अपने बल पराक्रम से देवराज इंद्र को भी पराजित कर सके। उसी जल को तुमने आज पी लिया। यह अच्छा नहीं किया। अब हम लोग इसके प्रभाव को टालने या बदलने में असमर्थ हैं। तुमने जो ऐसा कार्य कर डाला है, इसमें निश्चय ही देव की प्रेरणा है। महाराज, तुमने प्यास से व्याकुल होकर जो मेरे तपोबल से संचित तथा विधि पूर्वक मंत्र से अभिमंत्रित जल को पी लिया है, इसके कारण तुम अपने ही पेट से तथा कथित इंद्र विजयी पुत्र को जन्म दोगे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम तुम्हारी इच्छा के अनुरूप अत्यंत अद्भुत यश कराएंगे, जिससे तुम स्वयं भी शक्तिशाली रहकर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न कर सकोगे।
और गर्भधारण जनित कष्ट का भी तुम्हें अनुभव न होगा। तदंतर पूरे 100 वर्ष बीतने पर उन महात्मा राजा युनास की बाईं कोख फाड़कर एक सूर्य के समान महातेजस्वी बालक बाहर निकला तथा राजा की मृत्यु भी नहीं हुई। यह एक अद्भुत सी बात हुई। तत्पश्चात महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए वहां आए। उस समय देवताओं ने महेंद्र से पूछा, यह बालक क्या पिएगा? तब इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली बालक के मुंह में डाल दी और कहा, मम अयम धाता, अर्थात यह मुझे ही पिएगा। वज्रधारी इंद्र के ऐसा कहने पर इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर उस बालक का नाम मानधाता रख दिया। इंद्र की दी हुई प्रदेशनी अर्थात तर्जनी अंगुली का रसास्वादन करके वह महातेजस्वी शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। उस समय शक्तिशाली मानधाता के चिंतन करने मात्र से ही धनुर्वेद सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र ईश्वर की कृपा से उपस्थित हो गए। आजगव नामक धनुष, सींग से बने हुए छड़ और अभेद्य कवच सभी तत्काल उनकी सेवा में आ गए। साक्षात देवराज इंद्र ने मानधाता का राज्याभिषेक किया। भगवान विष्णु ने जैसे 3 पदों द्वारा त्रिलोक को नाप लिया था, उसी प्रकार मानधाता ने भी धर्म के द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया। उन महात्मा नरेश का शासन चक्र सर्वत्र बेरोक टोक चलने लगा। सारे रत्न राजऋषि मानधाता के यहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते थे। इस प्रकार उनके लिए यह सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण थी। महातेजस्वी एवं परम कांतिमान राजा मानधाता ने यज्ञ मंडलों का निर्माण करके पर्याप्त धर्म का संपादन किया और उसी के फल से स्वर्गलोक में इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त कर लिया। उन धर्मपरायण बुद्धिमान नरेश ने केवल शासन मात्र से ही तिनमें समुद्र, खान और नगरों सहित सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। यही एकमात्र पृथ्वी पर राजा हैं जिन्होंने एक ही दिवस में सारी पृथ्वी को जीत लिया था। वृष्टि के समय वज्रधारी इंद्र के देखते देखते खेती की उन्नति के लिए स्वयं पानी की वर्षा की थी। रघुकुल राजा सगर भी इक्ष्वाकु वंश के थे। राजा सगर की उनके 60,000 पुत्रों द्वारा अश्वमेध घोड़ों की खोज में धरती खोदने की कथा तो आप सभी जानते हैं। सगर के बाद इस वंश के कुछ उल्लेखनीय नाम असमंजस, भगीरथ, ऋषभ और खटवांग थे। राजा दिलीप खटवांग के पुत्र थे। राजा दिलीप ने अपने गुरु की नंदनी नामक गाय की बहुत अच्छे से सेवा की। इस पूजा से उन्हें रघु नामक पुत्र के रूप में वरदान मिला। राजा रघु ने कई यज्ञ किए थे और वह एक दयालु राजा थे। कहा जाता है कि रघुकुल अपने वचनों को बहुत महत्व देते थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अर्थात रघुकुल परंपरा के अनुसार हम अपने द्वारा दिए गए वचन को पूरा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। राजा रघु ने इंदुमती से विवाह किया और उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद मिला जिसका नाम अज था। दशरथ राजा अज के पुत्र थे। और हाँ, हम सभी जानते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र हैं। जी हाँ, उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। राम के 2 पुत्र हुए। उनका नाम लव और कुश था। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के अनुसार वाल्मीकि जी ने एक कुश का मुट्ठा और उनके लव को लेकर उपदेश दिया कि जो बालक इनमें पहले पैदा हुआ उसका मंत्रों से मार्जन कुशों से करें और छोटे का मार्जन लव से करें तो उसका नाम कुश और लव होगा। नरसिंह पुराण के अनुसार राम जी के पुत्र लव से पद्य की उत्पत्ति हुई। बाद में पद्य से अनुपर्ण और अनुपर्ण से वस्त्रपाणि का जन्म हुआ। वस्त्रपाणि से शुद्धोधन और शुद्धोधन से बुद्ध की उत्पत्ति हुई। भगवान बुद्ध के बाद से सूर्यवंश समाप्त हो गया। जय श्री राम। आप लोगों को कथा अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप जरूर करें। धन्यवाद।